सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। एक नारी को, एक महिला को सबसे बड़ी समस्या, चाहे वो रोड पे चलते हुए हो, चाहे घर में अकेले रहते हुए हो, अकेले सफर करते हुए हो, या सोशल मीडिया या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जुड़ करके हो, वो समस्या ये होती है कि वो सुरक्षित है या नहीं। तो मैं इस बात से आश्वासित हूँ कि हम कम से कम हमारे कहने पे, हमारे शिकायत करने पे एक्शन लिया गया और उस आरोपी को पकड़ा गया। तो मैं धन्यवाद करूंगी माननीय हमारे सीएम साहब का, योगी आदित्यनाथ जी का, प्रशासन का, शासन का बहुत बहुत धन्यवाद कि ये आश्वासन आज मिला है कि नारी सुरक्षित है। और सबसे बड़ी बात जो उसने किया, मेरे ख्याल से लगभग 2 साल से इस तरह की चीजें थी। हम जैसे लोग, जिन्हें लगता है कि भाई चलो हम सोशल मीडिया पे सेलिब्रिटीज हैं तो हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो लोग जो सक्षम नहीं है या जिन्हें, जो अभी नई नई लड़कियां मंच पे आई हैं या जो अपना धीरे धीरे करियर बनाने की कगार पे हैं, वो यदि इस बात से, वो तो डर ही जाएंगी, क्योंकि जिस तरह की बातें इसने, ये जो लड़का है, क्या करता है? हाँ बिल्कुल, मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो इन्होंने मेरे नाम से फेक आईडीज बनाई, केवल एक नहीं, कई सारी बनाई हुई है। तो एक आईडी इतनी ज्यादा सक्रिय थी कि उसने आसपास की महिलाओं को, जो मेरे टच में है या नहीं है, जो उसने देखा कि कहाँ कहाँ मेरा वर्चस्व है, जैसे कवि सम्मेलन के मंच हुए या जैन समाज हुआ या जो आसपास और जो मेरी फैमिली हुई, तो उनको मैसेज भेजे। उन लोगों ने मेरे से शिकायत करी कि अनामिका जी, आपने इस तरह की बात मेरे से की है क्या? मैंने कहा नहीं, ये मेरी आईडी नहीं है, ऐसी बनती रहती है। इग्नोर किया 2 बार, 3 बार, 4 बार। जब मेरी फैमिली में मेरी भाभी को, मेरी सगी ननद को, सगी भाभी को, मेरी मामी सास को और मेरे परिवार की तमाम महिलाओं को अश्लील मैसेज जाने लग गए और उन्हें तो यही लग रहा था कि अनामिका कर रही है, तो उन्होंने जब मिली और मेरे से बात की और उन्होंने दिखाए, स्क्रीनशॉट भेजे, तब जाके मुझे लगा कि ये तो बहुत ज्यादा, और अश्लीलता भी पराकाष्ठा थी उसकी। तो मुझे लगा कि अब मुझे शिकायत करनी चाहिए। तो हमारी पुलिस ने तो खैर वाकई बहुत ज्यादा सहायता की है और मेरी शिकायत पर उन्होंने तुरंत एक्शन लिया है और आज उसको अंदर किया है। एक और बात है, एक बार को फिर भी हम सोचते कि चलो ठीक है, ये सब चीजें होती रहती है, लेकिन ये करना इसलिए जरूरी था ताकि ये और इस तरह के और लोग, उन नारियों को जो अभी नई नई अपना करियर बना रही है या जो सोशल मीडिया पे काफी समृद्ध है, प्रतिष्ठित है, उन महिलाओं के नाम से ना ये ठगी कर सके, ना ये अश्लीलता फैला सके और ना उनकी छवि खराब कर सके, इन जैसे लोग उन लोगों के लिए। तो ये भी एक कारण था। और आज मुझे ऐसा लगता है कि आपकी छवि खराब करने के लिए पूरी तरह से, बल्कि एक बार मैसेंजर पे जो नंबर होता है, मैसेंजर से कॉल भी किया जाता है। मैसेंजर से हमने कॉल भी किया। सबसे पहले तो यही किया जाता है कि आप समझाते हैं, एकदम नहीं चले जाते हैं शिकायत करने। उसको यही किया, मेरे हस्बैंड ने उनको कॉल किया और कॉल करके पता लगाने की कोशिश की कि ये अनामिका है कौन, और कौन इस तरह से इतनी तेजी से, अच्छा इतना ज्यादा किया कि रोज रोज मैसेज, अभी परसों तक भी मैसेज आए। पता चलने के बाद कि एफआईआर कर दी गई है, उसके बाद भी उसको ऐसे लगा कि ये सारी चीजें तो होती रहती है, कोई पकड़ने वाला है नहीं, हो सकता है कोई ना पकड़े। परसों तक भी मैसेज आए। तो जब ये मैसेज आने शुरू हुए तो हम लोगों ने उसको कॉल किया मैसेंजर के थ्रू। वहां से लड़की की आवाज में कॉल आया, उसको समझाया, उससे कहा कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए और ये गलत बात है। तो उसने ये दावे से कहा, आपको जो करना है आप करो, मैं ऐसा ही करूंगा और हमने ये ठाना है कि हमें अनामिका अंबर की छवि खराब करनी है। ये उसके वर्ड्स थे। तो अब ऐसी बात कोई कहेगा तो फिर तो हमें लगता ही है ना कि हमें फिर उसे बताना चाहिए कि आप इतने सुरक्षित, हम मतलब इतने भी समृद्ध आप नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई मनमानी कर सकते हैं। इस देश में, इस प्रदेश में नारी सुरक्षित है और उसकी गारंटी आज आपके सामने बैठी हुई है।